स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस टीम क्लास चैनल। ये स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। हम डिस्कस कर रहे थे, उसी में अब नेक्स्ट आता है मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का एक टाइप आपको पता है। सेकेंड टाइप कौन सा है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर रहता है हमारा डिस्कस करना। तो इसमें हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, हमने सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी वो डिस्कस किया था, कुछ डिस्कस किया था। डीपली भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस स्टूडेंट्स नाम से ही पता चल रहा है। कलर ब्लाइंडनेस वो डिसीज जिसमें कलर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती हो, कलर्स को आइडेंटिफाई करने में डिफेक्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर? और ये डिसीज कैसी होती है? ये जब डिफेक्ट आ जाता है, अब हमारी जो आईज है, इसमें दो टाइप की सेल होते हैं स्टूडेंट्स। एक होती है रोड सेल्स, एक होती है कोन सेल्स। जो रोड सेल्स है ये स्टूडेंट्स हेल्प करती है रात को देखने में, हेल्प इन नाइट टाइम, इन नाइट विजन। तो रात को देखने में स्टूडेंट्स ही हेल्प करती है रोड सेल। और जो कोन सेल्स होती है, इसमें बहुत सारी सेल्स है। रेड कोन सेल्स होगी, ग्रीन कोन सेल्स होगी, हर एक कलर्स की कोन सेल्स होती है, जो एक स्पेसिफिक कलर्स को देखने में हेल्प करती है। क्लियर? तो कोन सेल्स किसमें हेल्प करती है? बेसिकली कलर विजन में। कोन सेल्स में बहुत सारी सेल्स है, रेड, ग्रीन, येलो सेल्स है। क्लियर? तो ये जो स्टूडेंट्स कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जब कहाँ डिफेक्ट आ जाता है? कोन सेल्स में। हमारी आईज की कोन सेल्स में डिफेक्ट इन कोन सेल्स। और कोन सेल्स में भी कौन सी में? रेड और ग्रीन में। इसमें रेड ग्रीन कोन सेल्स में जब डिफेक्ट आ जाता है, तो वो पर्सन किसे सफर कर रहा है? कलर ब्लाइंडनेस से। मतलब उस पर्सन को जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, वो उसको प्रॉब्लम हो रही है रेड और ग्रीन को डिस्टिंग्विश करने में। वो रेड और ग्रीन को अलग अलग नहीं पहचान सकता। क्लियर? ना वो रेड कलर को प्रॉपरली देख सकता, ना वो ग्रीन कलर को अच्छे से देख सकता। तो इसमें डिफेक्ट आने से जो डिसीज होगी उसको बोलेंगे कलर ब्लाइंडनेस। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है। ये सेक्स लिंक्ड, जैसे आपने और पढ़े थे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ऑटोसोमल डिसीज होती है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सेक्स लिंक क्यों बोला स्टूडेंट्स? क्योंकि जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसीज करने के लिए, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में। कहाँ पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में। और रिसेसिव ट्रेट मतलब जब डोमिनेंट ना हो जीन्स, जब जीन्स रिसेसिव फॉर्म में होंगे, तभी वो अपने आप को शो करेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ बात करते हैं, सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, और इसको सेक्स लिंक्स में भी अब आपको पता है दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में होता है XX, मेल में होता है XY। दो टाइप के हो गए ना। तो ये जो जीन्स है, जो ये डिसीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में भी X क्रोमोसोम के ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? X क्रोमोसोम पे। इसलिए इसको X लिंक्ड डिसीज भी बोलते हैं, जो X क्रोमोसोम से लिंक्ड है। प्लीज स्टूडेंट्स, तो ये जीन्स जो डिफेक्ट कोज कर रहे हैं, वो जीन्स कहाँ पाए जाते हैं? X क्रोमोसोम में। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, अब आप देखो कि ये जो डिसीज है, मतलब मेल में तो क्या होगी? X और Y होते हैं मेल में। फीमेल में क्या होते हैं? XX होते हैं। और ये X लिंक डिसीज है, मतलब फीमेल में तो ज्यादा होगी क्योंकि इसमें दो X क्रोमोसोम है, और मेल में कम होगी। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। रीजन बाद में डिस्कस करेंगे। उल्टा क्यों होता है? क्योंकि आपको देखा यहाँ क्या है? 2X है, यहाँ XY है। मतलब जो मेल होते हैं ना स्टूडेंट्स, मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। 8% चांसेस, ज्यादातर चांसेस मेल में होते हैं ये बीमारी होने के, कलर ब्लाइंडनेस होने के। और फीमेल में स्टूडेंट बहुत कम चांसेस होते हैं, 0.4%। इतने से चांसेस होते हैं कि फीमेल में डिसीज हो। मोस्टली किसमें होती है? मेल्स में। और होती कौन सी है? X लिंक है। X लिंक तो फीमेल में ज्यादा और मेल में कम है। तो क्या रीजन है कि फीमेल्स में कम होती है और मेल में ज्यादा होती है? स्टूडेंट्स हमने यहाँ बात की कि ये क्या है? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट।
क्या है, रिसेसिव ट्रेट। फीमेल स्टूडेंट्स यहाँ क्या होती है, मोस्टली कैरियर होती है। क्या होती है, कैरियर। फीमेल में क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम है। अगर जो एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टेड है, जो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम होगा वो तो क्या होगा, डोमिनेंट, और जो डिफेक्टेड होगा वो क्या होगा, रिसेसिव। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, डोमिनेंट अपने आप को ज्यादा शो करेगा और इस रिसेसिव को हाइड कर देगा, छुपा देगा, इसके इफेक्ट को शो नहीं होने देगा। और इस टाइप की फीमेल जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम तो नॉर्मल और डोमिनेंट हो और एक डिफेक्टेड हो, कलर ब्लाइंडनेस से मतलब रिसेसिव हो, तो ऐसी फीमेल्स को क्या बोलते हैं, कैरियर फीमेल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैरियर फीमेल। मतलब ये वो फीमेल होती है जिसमें वो जीन्स तो है जो डिसीज कोज कर रहा है, लेकिन वो जीन्स अपने इफेक्ट को शो नहीं कर रहा, उसमें जीन्स है डिसीज वाले, लेकिन उस फीमेल को डिसीज नहीं है। मतलब वो कैरियर है, वो आगे डिसीज ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन खुद को उसको डिसीज नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन में अगर जो ये कॉम्बिनेशन हो, फीमेल कैरियर हो और नॉर्मल मेल हो, मेल में नॉर्मल XY क्रोमोसोम हो, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो इनके मेटिंग से जो आगे बेबी बनेगा, अगर जो बेबी बॉय होगा तो वो क्या होगा, कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड होगा। मतलब उसके 50% चांसेस होंगे कि उसको कलर ब्लाइंडनेस होगा ही होगा, और 50% चांसेस की नहीं भी होगा। ये अभी हम बताते हैं आपको यूनिट्स के से ही। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या बताया मैंने आपको, फीमेल में तो ये होता है, ठीक है, ये XX, और ये रिसेसिव होने की वजह से फीमेल्स में जब दोनों डिफेक्टेड होंगे तभी फीमेल डिसीज शो करेगी। अगर जो दोनों डिफेक्टेड नहीं है, एक डिफेक्टेड है तो डिसीज शो नहीं करेगी, वो क्या होगी, कैरियर फीमेल। और मेल में क्या होता है स्टूडेंट्स, XY 2 क्रोमोसोम होते हैं, पता है आपको। मेल में जो XY क्रोमोसोम होते हैं स्टूडेंट्स, Y क्या होता है, हमेशा रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव। बहुत रिसेस मतलब Y के ऊपर जीन्स जो है ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते, जो रिस्पॉन्सिबल हो, कोई प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, तो Y जो है रिसेसिव रहता है। और अगर जो X के ऊपर डिसीज है, X क्रोमोसोम पे डिफेक्टेड है, तो दोनों क्या बन गए, दोनों रिसेसिव हो गए। और दोनों रिसेसिव है मतलब क्या है, उस पर्सन को डिसीज है। अगर जो X यहाँ अफेक्टेड ना होता तो क्या होता, वो डोमिनेंट होता, उसको डिसीज नहीं होती। अगर जो X क्रोमोसोम डिफेक्टेड हो गया तो मतलब Y तो रिसेसिव ऑलरेडी है, तो दोनों रिसेसिव होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि उस पर्सन को डिसीज होगी। अब स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा आगे और क्लियर करते हैं। लेट मी रब द बोर्ड। फर्स्टली ये स्टूडेंट्स, जो कलर ब्लाइंडनेस आपको नॉर्मल सा पता चल गया कि होता क्या है, कौन सेल्स में जब डिफेक्ट आ जाता है, रेड ग्रीन कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता पर्सन, और मोस्टली ये मेल्स में होती है, ज्यादातर फीमेल्स में ये नहीं होती। क्लियर स्टूडेंट्स। कलर ब्लाइंडनेस, ये स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें स्टूडेंट्स, अगर जो हम बात करें फीमेल में क्रोमोसोम है XX, मेल में है XY, ठीक है, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, फीमेल है ये मेल है, ठीक है, ये अफेक्टेड क्रोमोसोम है, जो शेडेड है ये नॉर्मल है। फीमेल को हम इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेल को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेल में जो होता है ये क्या है, जिसमें एक डिफेक्टेड है, एक जो क्रोमोसोम है वो डिफेक्टेड है, तो मतलब ये फीमेल कैसी है, कैरियर। कैरियर मतलब इसमें डिफेक्टेड जीन्स तो है, वो जीन्स तो है इसमें जो डिसीज कोज करेंगे, लेकिन इस फीमेल को डिसीज नहीं है। सो दिस इज द कैरियर फीमेल, ये आगे डिसीज ट्रांसफर कर सकती है। और ये क्या है, नॉर्मल मेल है। इसमें नॉर्मल मेल मतलब इसमें दोनों में से कोई भी क्या है, Y तो रिसेसिव होता ही होता है, और X क्रोमोसोम भी कैसा है, नॉर्मल है, अफेक्टेड नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब क्या होता है, जब इसमें क्रॉसिंग होती है, तो जब फर्स्ट क्रॉसिंग होने पे जो जनरेशन आएगी उसका यूनिट्स के अगर जो हम ड्रॉ करें स्टूडेंट्स, क्या होगा, अब देखो इधर हम लिखते हैं स्पर्म और इधर लिखेंगे फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल क्या है, X। अब एक X अफेक्टेड है, मैंने डॉट बना दी, इधर डार्क कलर की डॉट बना दी, और इधर क्या है XY, दोनों नॉर्मल है। क्लियर। इससे क्या बनेगा XX, इससे क्या बनेगा XX, इससे बनेगा XY, और इससे क्या बनेगा X। अब स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, जो ज्यादातर जो डिसीज होती है मेल्स में होती है, ठीक है,
अब इनके कॉम्बिनेशन से, इनके क्रॉसिंग से, मेटिंग से जो आगे ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें जो मेल बॉय बनेगा, ये आपका लिखा हुआ है कि जो मेल बॉय बनेगा उसमें 50% चांसेस होंगे कि डिसीज होगी और 50% चांसेस होंगे डिसीज नहीं होगी। क्लियर। अब स्टूडेंट जब हमने इसमें क्रॉसिंग कराई तो देखो ये क्या था, मेल फॉर्म XY क्रोमोसोम XX, इधर तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट जो बना क्या बना, एक तो नॉर्मल फीमेल बनी, नॉर्मल फीमेल है, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल और एक डिफेक्टेड है, ये क्या है, कैरियर फीमेल। दोनों अगर जो डिफेक्टेड होते हैं तो फीमेल भी क्या होती है, अफेक्टेड होती। अब यहाँ XY है, नॉर्मल मेल है, यहाँ क्या है XY, Y तो ऑलरेडी रिसेसिव है, और X क्या होता है, X भी अगर जो इस पे डिसीज होगी तो ये भी क्या है, रिसेसिव, मतलब ये इस पे क्या है, डिसीज है, डिसीज्ड मेल। तो स्टूडेंट जब ये ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो 50% चांसेस एक बॉय तो नॉर्मल हो सकता है और ये क्या हो सकता है, अफेक्टेड, उसको डिसीज हो सकती है। क्लियर स्टूडेंट। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस। इसमें अगर जो हम थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को, तो कलर ब्लाइंडनेस में ही मतलब इधर ये बात हो गई कि मेल में तो बहुत ज्यादा हो रही है और फीमेल में कम हो रही है डिसीज, लेकिन हो तो रही है, फीमेल में भी हो रही है। फीमेल हर फीमेल करियर नहीं है, हर फीमेल में ये नहीं है दोनों जीन्स जो है एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, तो फीमेल में भी स्टूडेंट्स डिसीज होती है लेकिन बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम। किस कंडीशन में होती है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, दोनों पेरेंट्स के अफेक्टेड का मतलब है स्टूडेंट्स कि फीमेल तो क्या है, यहाँ फीमेल है, मदर होगी, फादर होगा मेल। अगर जो मेल भी अफेक्टेड हो, मेल में ये कॉम्बिनेशन हो, मतलब मेल क्या है, अफेक्टेड है, वाई तो रिसेसिव है, ये एक्स भी क्या है, रिसेसिव है, डिफेक्टेड है क्योंकि तो रिसेसिव हो गया, तो ये क्या हो गया, डिफेक्टेड मेल, अफेक्टेड है या, और ये इसमें क्या है, ये कैरियर फीमेल है, इसमें क्रोमोसोम क्या है, XX। स्टूडेंट्स एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, इधर जो X क्रोमोसोम होता है वो साइज में लार्ज होता है, Y जो होता है साइज में स्मॉल होता है। क्लियर। फीमेल और मेल में ये कॉम्बिनेशन था, टॉपिक पे आ जाओ, XX और XY। अब इनसे जो फर्स्ट क्रॉसिंग पे जो आगे बेबीज में क्या क्या कॉम्बिनेशन जाएगा, अब इधर हम स्पर्म लिखते देते हैं और इधर फीमेल गैमेट। अब इधर क्या होगा, X और इधर दोनों XX, इधर XY और इधर क्या होगा, X.Y। तो स्टूडेंट्स अब फर्स्ट में देखो एक X अफेक्टेड है, मतलब ये कैसी है, कैरियर फीमेल है, डिसीज ट्रांसफर कर सकती है आगे जनरेशन में। अब यहाँ दोनों X डोमिनेंट है, दोनों X क्या है, अफेक्टेड है, दोनों X क्रोमोसोम पे डिसीज है। अब जब दोनों पे डिफेक्ट डिसीज होगी तो दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, रिसेसिव, दोनों क्या होंगे, रिसेसिव। और कलर ब्लाइंडनेस भी कैसी डिसीज है, रिसेसिव ट्रेट, ये भी क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, जिस फीमेल में ये कॉम्बिनेशन होगा और ये दोनों रिसेसिव है, मतलब ये फीमेल क्या होगी, अफेक्टेड होगी। कैसी होगी स्टूडेंट्स, ये फीमेल अफेक्टेड। तो मतलब ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं जब दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हो, एक कैरियर में फीमेल तो कैरियर हो और जो डिसीज ट्रांसफर कर रही है जिसमें वो जीन्स प्रेजेंट ही है, और मेल भी अफेक्टेड हो। तो स्टूडेंट उससे जो जनरेशन बनेगी, उससे जो बेबी होंगे उसमें फीमेल के चांसेस होते हैं कि वो अफेक्टेड होगी। अब यहाँ एक क्या बना, नॉर्मल मेल बना, और एक क्या बना स्टूडेंट्स, ये X.Y, ये स्टूडेंट्स क्या बना, अफेक्टेड मेल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये था कलर ब्लाइंडनेस कि क्या होता है, क्या रीजन होते हैं, इम्पोर्टेंट है, आ भी जाता है एग्जाम्स में, और आपके नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो डोमिनेंट कब होगा, रिसेसिव कब होगा, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।